Welcome student to our digital lecture. Today we are going to see lesson 16 class 7th The Pied Piper of Hamelin first. This is a story about Pied Piper and a rats. So start our chapter. And out of the houses the rats came tumbling. Great rats, small rats, lean rats, brownie rats. और घरों से बाहर निकले चूहे लुढ़कते हुए. बड़े चूहे, छोटे चूहे, पतले दुबले चूहे, तगड़े चूहे, ब्राउन रेट्स, भूरे चूहे, ब्लैक चूहे, मटमेले चूहे, टाउनी रेट्स और पीले चूहे. ग्रेव ओल्ड प्लॉडर्स, गे यंग फ्रिस्कर्स, कब्र में स्थिर चूहे, समलैंगिक चूहे, फादर्स मदर्स अंकल्स कजिन. फादर मदर अंकल और कजिन सभी बाहर निकल के आए. कॉकिंग टेल्स एंड प्रिकिंग विस्कर, अपनी पूँछों को उठाते हुए और मूँछों को घुमाते हुए. फैमिलीज बाय टेंस एंड डजन्स, ब्रदर्स सिस्टर्स हस्बैंड्स वाइफ्स फॉलोड द पाइड पाइपर फॉर देयर लिव्स. पूरी फैमिली जो है टेंस एंड डजन्स में बाहर निकल के आ गई. ब्रदर सिस्टर हस्बैंड वाइफ सब पाइपर को फॉलोड करते रहे अपनी जीवन के लिए. सो ये एक कविता थी, वर्सेस थी जो एक बॉय के द्वारा रीड की जा रही थी. It was आनंद who was reading these verses aloud. यह आनंद था जो इन वर्सेस को अलाउड तेज पढ़ रहा था. They were so interesting that he wanted to learn them by heart. ये इतनी इंटरेस्टिंग थी कि वो उसे लर्न करना चाहता था. बाय हार्ट मीन्स होता है क्रैम करना, कि उसे रटना चाहता था. He was greeted by his friends रवि and अशोक, but he did not notice them. उसे अपने फ्रेंड्स रवि और अशोक के द्वारा हेलो हाई किया गया. ग्रीटेड मीन्स होता है किसी को प्रणाम या नमस्कार करना, बट उसने वो इतना उन वर्सेस में खोया हुआ था कि उसने उनको नोटिस ही नहीं किया. रवि सेड टू अशोक, रवि ने अशोक से कहा, वेयर हैज़ ही गॉट दिस वर्सेस अबाउट ग्रेट रेट्स एंड स्मॉल रेट्स एंड लीन रेट्स फ्रॉम. तो दे बोथ आर टॉकिंग कि ये कहाँ से लेके आया ऐसी वर्सेस मीन्स होता है कविताएं, कि ये वर्सेस कहाँ से लेके आया, छोटे रेट्स के बारे में, पतले दुबले रेट्स के बारे में. आर दे फ्रॉम वन ऑफ द प्लेस ही इज़ इंटरेस्टेड इन, क्या ये किसी नाटक का पार्ट है, ये किसी नाटक से लिया है जिसमें वो इंटरेस्टेड है. अशोक स्माइल्ड एंड सेड, फिर अशोक स्माइल करता है और कहता है, दे कांट बी फ्रॉम अ प्ले, ये प्ले से तो नहीं हो सकता है, किसी नाटक से तो नहीं हो सकता है. हिज फादर मस्ट हैव आस्क्ड हिम टू लर्न दिस वर्सेस बाय हार्ट. उसके फादर ने उसे कहा होगा कि इन वर्सेस को, इन कविताओं को बिल्कुल आपको अच्छे से लर्न करना है, मीन्स क्रैम करना है. जस्ट देन आनंद नोटिस्ड हिज फ्रेंड्स स्माइलिंग एट हिम, तभी ना आनंद ने नोटिस किया कि उसके जो फ्रेंड है उसके ऊपर हंस रहे हैं. ही सेड हेलो, What make you smile? उसने कहा, नमस्कार, तुम क्यों हंसते हो? रवि, it is only the rats, ये सिर्फ रेट्स ही है. You seem to be having lots of rats in your verses. ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जो ये कविताएं हैं इसमें काफ़ी सारे क्या है, चूहे ही चूहे हैं. आनंद, देर आर सर्टेनली, हाँ निश्चित ही. बट हैवंट यू हर्ड द स्टोरी ऑफ द पाइड पाइपर, लेकिन क्या तुमने पाइड पाइपर की स्टोरी नहीं सुनी है? पाइड पाइपर मीन्स एक विचित्र तरह का प्राणी. रवि, बट व्हाट हैज़ द पाइड पाइपर टू डू विथ रेट्स, लेकिन उस पाइपर का उन चूहों से क्या लेना देना है, उसके फ्रेंड रवि ने पूछा. आनंद, डू यू मीन दैट यू डोंट नो द स्टोरी ऑफ द पाइड पाइपर, इसका मीनिंग ये है कि तुम पाइड पाइपर की स्टोरी नहीं जानते हैं. रवि, नो बट आई वुड लाइक टू, नहीं लेकिन मैं जानना चाहूँगा, मैं इसे पसंद करूँगा. आनंद, गुड, देन आई कैन टेल यू द स्टोरी, लिसन, ठीक है, अच्छा है, तब मैं तुम्हें ये स्टोरी सुना सकता हूँ, सुनो. Hamelin was a beautiful town on the bank of the river Weser in Germany. Hamelin जो था एक ब्यूटीफुल शहर था जो वेसर नदी के किनारे बसा हुआ है जर्मनी में. About 600 years ago, the people in this town lived in constant fear. लगभग 600 ईयर्स के पहले की बात है जब वहाँ के जो व्यक्ति थे वो बिल्कुल लगातार फियर में जी रहे थे. They were afraid of rats, और वो किससे अफ्रेड थे, किससे डरे हुए थे? चूहों से. There were hundreds and hundreds of rats in every house, कि वहाँ पर जो है
100 चूहे एक एक घर में थे। एनी ग्रेन द पीपल केप्ट इन स्टोर वॉज ईटन अप। जो भी ग्रेन अनाज जो व्यक्तियों के द्वारा रखा जाता था वो सब खा लिया जाता था। एवरी मॉर्निंग दे फाउंड देयर फ्लोर ब्रेड एंड चीज ईटन अप। और एवरी मॉर्निंग वो देखते थे तो उनका जो फ्लोर है, ब्रेड है, वो सब खा लिया जाता था। एनी प्लेस अपीयर टू बी गुड इनफ फॉर द रैट्स टू लिव। और जहाँ भी देखते थे वो चूहों के रहने का ही प्लेस था, वहाँ वो चूहे ही दिखते थे इन कंफर्ट, और वो आराम से रहते थे। द पीपल फाउंड रैट्स इवन इन देयर शूज एंड हैट्स एंड पॉकेट्स। व्यक्तियों को जो चूहे हैं वो अपने शूज में, अपनी हैट्स, अपनी टोपियों में और इवन अपने पॉकेट्स में भी दिखते थे। When it was time for the children to be put to bed, जब बच्चों के सोने का समय होता, mother found rats lying in comfort इन बेड्स एंड क्रेडल। तो मदर देखती कि जो वो लाइंग आराम से सो रहे हैं चूहे उनके बेड एंड क्रेडल, क्रेडल्स मीन्स होते हैं झूलों में। द रेट्स वरंट अफ्रेड ऑफ कैट्स और डॉग्स। वो रेट्स जो है वो बिल्लियों एंड डॉग्स से भी नहीं डरते थे। इन फैक्ट दिस एनिमल्स लिव्ड इन फियर ऑफ द रेट्स एंड व्हेनेवर दे saw the rats they turned pale। इवन ये जो एनिमल है डॉग्स एंड कैट्स, ये चूहों से डरते थे और जहाँ भी इन चूहों को देखते थे एकदम पीले पड़ जाते थे। पोअर लिटिल किटन्स एंड पपीज वर कॉन्स्टेंटली अटैक एंड किल। छोटे छोटे जो किटन्स होते थे, बिल्ली के बच्चे और कुत्तों के बच्चे, उन पे तो अटैक होता था, लगातार अटैक तो होता था और उन्हें मार दिया जाता था। पीपल ट्राई टू कैच द रेट्स इन ट्रैप। व्यक्तियों ने उन्हें ट्रैप जाल में भी फंसाने की कोशिश की, बट द रेट्स वर टू क्लेवर टू बी कॉट इन ट्रैप। लेकिन रेट्स बहुत ही ज़्यादा क्लेवर थे, चालक थे। इवन इफ वन वॉज कॉट, यदि एक पकड़ा भी जाता, अदर रेट्स केम टू इट्स हेल्प एंड सेट इट फ्री। तो दूसरा चूहा आके उसकी मदद करके उसे फ्री कर देता। द पीपल डिड नॉट नो हाउ टू गेट रिड ऑफ द रेट्स। व्यक्ति नहीं जानते थे कि कैसे जो है इन चूहों से पीछा छुड़ाया जाए। वन डे दे वेंट इन अ ग्रुप ऑफ द टाउन हॉल। एक बार वो सभी व्यक्ति मिलकर टाउन हॉल जाते हैं ग्रुप में। द मेयर वॉज इन द हॉल विथ हिज काउंसिलर्स। हॉल में मेयर था अपने काउंसिलर्स के साथ, दरबारियों के साथ, अपने सभापतियों के साथ। द पीपल स्टार्टेड शाउटिंग फ्रॉम आउटसाइड। उन्होंने, व्यक्तियों ने बाहर से ही चिल्लाना शुरू कर दिया। दे वर सो फ्राइटेंड दैट दे डिडंट वांट टू मेंशन द रैट्स। वो इतने डर चुके थे कि वो चूहों को मेंशन तक करना नहीं चाहते थे, उनका नाम तक नहीं लिया उन्होंने, और वो चिल्लाए, वी डोंट वांट आवर फ्लावर ब्रेड एंड चीज टू बी ईटन अवे एवरी डे। हम नहीं चाहते कि हमारे फ्लावर मीन्स आटे, ब्रेड, चीज़ को डेली खा लिया जाए। वी डोंट वांट आवर बेबीज टू बी बीटन इन क्रेडल्स। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को उनके क्रेडल्स में काट लिया जाए, झूलों में। वी डोंट वॉन्ट द ग्रेन वी स्टोर टू बी स्टोलन। और हम नहीं चाहते कि जो ग्रेन है, अनाज हम स्टोर करते हैं, वो चोरी हो जाए। वी डोंट लाइक आर पपीज एंड किटन्स टू बी किल्ड। हम नहीं चाहते कि हमारे पपीज एंड किटन मारे जाए। वी डोंट वॉन्ट आर कैट्स एंड डॉग्स टू बी अटैक्ड। हम नहीं चाहते कि हमारे कुत्ते एंड बिल्लियों पे अटैक हो, आक्रमण हो। वट इज द मेयर डूइंग? मेयर क्या कर रहा है? वाई डजंट ही कम आउट? क्या वो बाहर नहीं आ सकता? वो बाहर नहीं आता? इजंट इट इज ड्यूटी टू लिसन टू अस? क्या ये उसकी ड्यूटी नहीं है कि वह हमें सुने? द काउंसिलर्स हु लिव्ड इन कांस्टेंट फियर ऑफ लॉसिंग देयर जॉब्स थॉट। जो काउंसिलर्स थे, जो मेयर को कुछ एडवाइस देते हैं, उन्हें बोलते हैं, जो एडवाइस देते हैं उन्हें काउंसिलर्स बोलते हैं, सभापति या दरबारी। तो वो लगातार फियर में थे, इस फियर में कि वो अपनी जॉब खो देंगे। उन्होंने सोचा, वी आर श्योर टू बी टर्नड आउट ऑफ ऑफिस इफ नथिंग इज डन अबाउट द विकेट रेट्स। कि हम श्योर है कि हमें इस ऑफिस से निकाल दिया जाएगा यदि इन क्रूअल रेट्स का कुछ नहीं किया गया। द मेयर देन रेज्ड हिज आईज एंड आस्क्ड हिज काउंसिलर्स। तब अपने मेयर ने अपनी आंखें उठाई और अपने काउंसिलर्स से पूछा, व्हाट इज टू बी डन नाउ? अब क्या किया जाए? द काउंसिलर्स सेड, यू आर श्योर टू बी आस्क्ड दैट क्वेश्चन? क्या आप श्योर हो ये क्वेश्चन पूछने के लिए? यू आर अ वेरी क्लेवर मैन। तुम तो बहुत चालाक व्यक्ति हो। एंड वी होप यू विल बी एबल टू सेटिस्फाई द पीपल। और हमें आशा है कि तुम व्यक्तियों को सेटिस्फाई कर पाओगे, संतुष्ट कर पाओगे, उनके क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। द मेयर केम आउट ऑफ द टाउन हॉल। मेयर जो है टाउन हॉल से बाहर आता है। ही बाउड टू द पीपल। वो व्यक्तियों को सामने झुकता है, मीन्स उन्हें ग्रीट करता है। ही बिगेन फ्रेंड्स। और वो अपनी जो शुरुआत है बोलने की, वो फ्रेंड्स बोलकर बोलता है।
द एंग्री मैन शाउटेड, तो जो बहुत गुस्साए हुए व्यक्ति थे वो चिल्लाते हैं, वी डोंट वॉन्ट टू बी सेंट अवे विथ फाइन वर्ड्स, हमें ऐसे फाइन वर्ड्स बोलने की जरूरत नहीं है। द मेयर सेड, नो जेंटलमैन, आई एम नॉट गिविंग यू फाइन वर्ड्स, मैं आपको कोई अच्छे वर्ड्स बोलकर आपकी सिंपैथी नहीं ले रहा हूँ। आई एम वरीड टू, मैं भी बहुत चिंतित हूँ। आई नो वी आर रॉब्ड आवर फ्लोर, मैं जानता हूँ कि हमारे आटे को जो है चोरी की डकैती डाली जाती है, उस पर वीट, ब्रेड, बटर एंड चीज, इन सबको भी खा लिया जाता है। वी आर नॉट एबल टू कीप इन स्टोर एनीथिंग फॉर द लीन मंथ, हम थोड़े ही मंथ के बाद जो है किसी भी चीज को स्टोर नहीं कर पाते। एंड आर नॉट अलाउड टू लिव इन कंफर्ट, और कंफर्ट में भी नहीं रह पा रहे हैं, इवन फॉर अ डे, एक दिन भी। आर बेबीज आर बीटन, हमारे बच्चों को काट लिया जाता है। आर कैट्स एंड डॉग्स अटैक्ड, हमारे कैट्स एंड डॉग्स पर आक्रमण कर लिया जाता है। एंड आर लिटिल किटन्स एंड पपीज किल्ड, हमारे छोटे छोटे किटन्स एंड पपीज को मार दिया जाता है। आई नो ऑल दिस, ये सब मैं जानता हूँ। अ वुमन शाउटेड, तब एक महिला चिल्लाई, देन व्हाट इज इट यू हैव बीन डूइंग ऑल दिस डेज, तब फिर तुम पूरे दिन क्या कर रहे थे, तुमने कुछ नहीं किया तो। द मेयर वॉज एंग्री, मेयर बहुत गुस्से में था, बट ही न्यू दैट द पीपल वर इवन एंग्रियर, लेकिन वो जानता था कि पीपल उससे भी ज़्यादा गुस्से में हैं। सो ही सेड, तो उसने कहा, मीन्स बहुत ही इजीली उसने जवाब दिया, आई हैव बीन डूइंग माई ड्यूटी, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मैडम, द काउंसिल हैज़ बीन बिजी ऑल दिस डेज, अभी जो काउंसिल है, सभा है, वो पूरे दिन बिजी रहती है। अनदर एंग्री वुमन शाउटेड, तो दूसरी महिला चिल्लाई, डू यू थिंक इट इज़ नॉट योर ड्यूटी टू सेव बेबीज फ्रॉम बीइंग बीटन इवन इन क्रेडल्स, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारी ड्यूटी है कि बच्चों को बचाया जाए इन क्रेडल्स में जो उन्हें काट लिया जाता है उस चीज़ से। दैट इज़ नॉट ट्रू मैडम, यह सही नहीं है। बट वी हैव बीन बिजी विथ अदर प्लान्स, लेकिन हम किसी अन्य प्लान में बिजी हैं। हाउएवर लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव मी अ मंथ, आप वो लेडीज एंड जेंटलमैन को बोलता है कि मुझे एक मंथ दे दीजिए। एंड आई प्रॉमिस टू गेट रीड ऑफ द रेड्स फॉर यू, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इन रेड्स से आपको पीछा छुड़ा देंगे, मतलब रीड मीन्स होता है किसी चीज़ से पीछा छुड़ाना। नो वी कांट गिव यू अ मंथ, नहीं हम आपको एक मंथ नहीं दे सकते हैं। इट मस्ट बी डन नाउ टुडे, यह आज ही होना चाहिए। ऑल राइट, गिव मी अ वीक टू गेट रीड ऑफ देम, ठीक है मुझे एक सप्ताह दीजिए इन सबसे पीछा छुड़ाने में। डू यू एग्री टू दैट, क्या आप इसके लिए सहमत हैं? यस शाउटेड द पीपल, हाँ व्यक्ति चिल्लाए। सो स्टूडेंट, वी हैव कवर्ड फर्स्ट पार्ट इन दिस चैप्टर, वी विल कवर सेकेंड पार्ट इन नेक्स्ट चैप्टर। Now we are going to see worksheet class 7th lesson 16 the Pied Piper of Hamelin. First, this is first part. Glossary, tumbling means falling down, लुढ़कता हुआ। lean means thin या दुबला पतला। tawny means पेल या पीला पड़ जाना। grave means serious या गंभीर। greet means होता है वेलकम या स्वागत करना। verse means पोयम या कविता। लर्न बाय हार्ट मीन्स क्लेम या रट्टा मारना। सर्टेनली डेफिनेटली निश्चित। बैंक ऑफ अ रिवर द साइड ऑफ द रिवर एंड द लैंड नियर इट मीन्स नदी का किनारा। कॉन्स्टेंट कंटिन्यूस या लगातार। बी अफ्रेड और मीन्स स्कैर्ड या डरना। इनफ प्लेंटी या पर्याप्त। फ्राइटेंड इसका भी मीनिंग स्कैर्ड होता है मीन्स डरा हुआ। रॉब्ड मीन्स लूटेड या किसी को लूटना या डकैती करना। अलाउ मीन्स परमिट या आज्ञा देना। नाउ स्टूडेंट वर्कशीट एक्सरसाइज सेकेंड कॉम्प्रिहेंशन ए आंसर दिस क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। फर्स्ट, व्हाट वाज आनंद डूइंग, आनंद क्या कर रहा था? आनंद वाज रीडिंग वर्सेस अलाउड, तो वो कविताओं को अलाउड मीन्स तेज पढ़ रहा था। सेकेंड, व्हाट मेड रवि एंड अशोक स्माइल एट आनंद, रवि एंड आनंद हंसे क्यों मीन्स स्माइल क्योंकि उन्होंने। Ravi and Ashok smiled at Anand because he was so involved in reading verses that he did not notice them. रवि और आनंद अशोक पर हंसे क्योंकि वो इतना इन्वॉल्व था, खोया हुआ था वर्सेस पढ़ने में कि उसने उन्हें नोटिस ही नहीं किया। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड,
How did the rats make the people uncomfortable? कैसे जो है चूहों ने व्यक्तियों को uncomfortable कर दिया था, असुविधाजनक कर दिया था. So answer is the rats ate their grains, flour, bread and cheese. ये सभी चीजें जो है rats खा गए थे. They were found in their shoes, hats and pockets and even cradle of babies. वो उनके शूज में, हैट्स में, पॉकेट्स में और बच्चों के क्रेडल्स में मीन्स झूलों में भी दिखते थे. इन दिस वे द रेट्स मेड द पीपल अनकम्फर्टेबल. इस तरह से जो है चूहों ने व्यक्तियों को अनकम्फर्टेबल कर दिया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. वेयर डिड द पीपल गो वन डे? सभी व्यक्ति जो है कहाँ गए थे एक दिन? सो आंसर इज पीपल वेंट टू द टाउन हॉल टू मीट द मेयर वन डे. एक दिन सभी व्यक्ति जो है टाउन हॉल गए थे मेयर से मिलने. क्वेश्चन नंबर 5. वेयर वॉज द मेयर? मेयर कहाँ थे? आंसर द मेयर वॉज इन द हॉल विथ हिज काउंसिलर्स. मेयर जो थे वो टाउन हॉल में थे अपने काउंसिलर्स के साथ. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट वर द काउंसिलर्स इन कॉन्स्टेंट फियर ऑफ? काउंसिलर्स जो थे वो किस भय में थे? Answer the councillors were in constant fear of losing their jobs. अपनी जॉब खोने के डर में वो थे सारे काउंसिलर्स. Now question number 7. What did the mayor promise the people? व्यक्तियों को मेयर ने क्या प्रॉमिस किया? So our answer is the mayor promised the people to get rid of the rats in a week's time. मेयर ने ये प्रॉमिस किया कि ये जो है इन सब व्यक्तियों को एक सप्ताह में इन चूहों से पीछा छुड़वा देगा. नाउ क्वेश्चन बी. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड टिक ट्रू और फॉल्स. हमें सेंटेंस पढ़ना है और ट्रू फॉल्स टिक करना है. फर्स्ट, अशोक वॉज रीडिंग वर्सेस अलाउड. क्या अशोक वर्सेस को तेज पढ़ रहा था? इट्स फॉल्स. नाउ सेकेंड, आनंद टोल्ड द स्टोरी ऑफ द पाइट पाइपर. क्या पाइट पाइपर की स्टोरी आनंद ने कही? इट इज ट्रू. द पीपल वर नॉट अफ्रेड ऑफ रेट्स. क्या वो चूहों से डरे हुए नहीं थे? इट्स फॉल्स. नाउ फॉर ऑल द ग्रेन्स वर ईटन अप. क्या सारे अनाज को खा लिया गया था? यस, इट इज ट्रू. नाउ सी, फिलिंग द ब्लैंक्स स्पेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. आपको करेक्ट ऑप्शन का चूज करके इन फिलअप को फिल करना है. सो फर्स्ट, ऑल द ग्रेन्स वॉज ईटन अप बाय. सारा जो रेट्स अनाज है वो किसके द्वारा खाया गया? सो आवर आंसर इज रेट्स. सेकेंड, रेट्स अटैक द पुअर लिटिल. छोटे किसके ऊपर अटैक किया था? तो किटन एंड पपीज. थर्ड, वन डे ब्लैंक वेंट इन अ ग्रुप टू द टाउन हॉल. सो इस ब्लैंक स्पेस में आएगा द पीपल. नाउ फॉर व्हाट इज स्पेस डूइंग. सो इस ब्लैंक स्पेस में आएगा द मेयर. नाउ 5, आई एम नॉट गिविंग यू फाइन वर्ड्स, आई एम टू. सो यहाँ पर आएगा वरीड. नाउ थर्ड वर्ड पावर. ए गिव वन वर्ड 4. इनके लिए वन वर्ड दीजिए. फर्स्ट, फादर्स फादर. फादर के फादर को क्या कहते हैं? ग्रैंडफादर. सेकेंड, मेंबर ऑफ द काउंसिल, काउंसिलर्स. थर्ड, अ प्लेस वेयर प्रिंटिंग इज डन. जहाँ प्रिंटिंग की जाती है वो होती है प्रेस. फोर्थ, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया. इंडिया के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति. 5, अ बेबी कैट. छोटी कैट को क्या बोलते हैं? किटन. नाउ बी, एनसर्कल द ऑड वर्ड. इसमें जो ऑड वर्ड है उस पर हमें एनसर्कल करना है. फ्लोर, व्हीट, ब्रेड एंड वेजिटेबल. सो वेजिटेबल इज आर ऑड वर्ड. सेकेंड, चिल्ड्रन, kitten, puppies and neighbor. So neighbor is our odd word. Tree, plant, flower, jug. So jug is our odd word. For Diwali, Holi, Eid. And month, month is our odd word. So student, we have completed here chapter explanation and worksheet also. You have to write this worksheet in your English notebook. Write neat and clean. Thank you.